Hello everyone, myself Chanchal. So today we are going to learn the topic articles. In my last video, I had completed the topic speech. If you had any doubt regarding the topic, please comment me in this video or you can watch that video. Right? So now we are going to start topic articles. Okay, can anyone tell me what are articles? क्या आप मुझे बता सकते हैं आर्टिकल्स क्या होते हैं? ये तो आप सभी को ही पता होगा कि आर्टिकल्स हमें हमारे सेंटेंस को क्लियरली दिखाने के लिए, सेंटेंस को प्रॉपरली बनाने के लिए आर्टिकल्स को यूज होते हैं आर्टिकल्स, राइट? अभी आर्टिकल्स के टाइप्स क्या होते हैं? देयर आर 3 मेन आर्टिकल्स, ए, एन, द. दीज 3 आर्टिकल्स कैन बी डिवाइडेड इन 2 क्लासेस. यानी कि 3 मेन आर्टिकल कौन कौन से होते हैं? एक होता है ए होता है, एक एन होता है और एक दा होता है. कौन कौन होते हैं? ए, एन एंड दा. और इन तीनों पार्ट्स को हम लोग मेन 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं. वो दोनों पार्ट कौन कौन से हैं? ये देखिए, फर्स्ट वाला पार्ट है हमारा डेफिनाइट आर्टिकल और दूसरा पार्ट है हमारा इनडेफिनाइट आर्टिकल. डेफिनाइट आर्टिकल में हम लोग यूज करते हैं द और इनडेफिनाइट आर्टिकल में यूज करते हैं ए और एन, राइट? अब डेफिनाइट आर्टिकल द क्या होता है? डेफिनाइट आर्टिकल द इज नोन एज द डेफिनाइट आर्टिकल बिकॉज इट इज यूज टू पॉइंट अवर स्पेसिफिक पर्सन और थिंग. द को डेफिनाइट आर्टिकल इसलिए कहा गया है, क्यों? क्योंकि ये कोई स्पेसिफिक पर्सन, कोई कॉमन चीज़, कोई कॉमन पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है. एग्जाम्पल है द मून एंड द सन. मून हमारी एक कॉमन नाउन है और द सन भी हमारा एक कॉमन नाउन है. सो मतलब इसीलिए कॉमन नाउन्स के आगे हम द यूज़ करते हैं. अब यूजेस ऑफ द. देयर आर फॉलोइंग कॉमन रूल्स ऑफ यूजिंग डेफिनाइट आर्टिकल द. यहाँ पे हमारे पास कुछ रूल्स है जिसमें हम लोग द यूज करते हैं. द इज यूज्ड बिफोर अ पर्टिकुलर और अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग. द किसके बिफोर यूज होता है? कोई पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और चीज के लिए. लेट अस गो टू द क्लब. द क्लब. अभी क्लब को एक कॉमन चीज है इसीलिए हम उसके आगे द लगाएंगे, राइट? देखेंगे हम लोग एग्जाम लाइन 2. ये थोड़ी पिक्चर अजीब हो गया है, फिर मैं आपको क्लियर करवा दूँगी. द इज यूज्ड बिफोर कॉमन नाउन्स विच आर नेम्स ऑफ थिंग्स एंड अनकी ऑफ द काइंड. ऐसे चीज़ों के लिए यूज़ होता है जो अपने लिए मतलब बहुत ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. लाइक द अर्थ इज आवर प्लैनेट. हाँ भाई, बात तो सच है. इसीलिए द इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ डायरेक्शंस एंड डेट्स ऑफ मंथ. द किसके पहले यूज होता है? डायरेक्शंस के पहले और डेट्स ऑफ मंथ्स के पहले. द सन सेट्स इन द वेस्ट. सन मतलब किस में छिपता है? सन वेस्ट में छिपता है. फिर है द इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ सीज, कैनाल्स, रिवर्स, वैलीज, डेजर्ट्स एंड फॉरेस्ट. द किस किसके पहले यूज होता है? रिवर्स के नाम के पहले, सीज के नाम के पहले, कैनाल्स के नाम से पहले, ओशियंस के नाम से पहले, वैलीज के नाम से, इन सब के नाम से पहले हम यूज करते हैं द. एग्जाम्पल है द अटलांटिक ओशन. ओशियन है और ओशियन के पहले भी हम द यूज करते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था. ओशियन, द अटलांटिक ओशन. तो ओशियन का नाम है अटलांटिक और द उससे पहले यूज हो गया, इसलिए. नेक्स्ट 5th क्या है? द इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ माउंटेन रेंजेस. द किसके पहले यूज होता है? माउंटेन रेंजेस के नाम से पहले. माउंटेन रेंजेस में आता है जैसे माउंटेन्स के नाम, लाइक हिमालय. हिमालय एक माउंटेन का नाम है, इसीलिए हम इसके आगे भी द लगाएंगे. द इज यूज्ड बिफोर सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ एन एडजेक्टिव. सुपरलेटिव डिग्री जो 3rd वाली डिग्री पे आती है, उसके एक एडजेक्टिव, एक विशेषण की 3री डिग्री, 3rd डिग्री के आगे हमारा द लगता है. यू आर द बेस्ट बॉय इन माई क्लास. तुम मेरी क्लास में बेस्ट बॉय हो. सो बेस्ट के आगे भी हम लोग द यूज करेंगे. रूल नंबर 7 है द इज यूज्ड बिफोर अ वॉल क्लास. द एक वॉल क्लास वैसे नहीं, जो एक पूरी जाति के आगे द यूज होता है.
लाइक एग्जाम्पल है द काउ इज अ पेट एनिमल। काउ, काउ एक एनिमल है, उसके आगे भी हम द यूज करेंगे। अभी हम लोग रूल नंबर 8 देखेंगे। द इज यूज्ड बिफोर नेम्स ऑफ रेसेस और नेशंस। रेसेस और नेशंस के आगे भी हम लोग यूज करते हैं। रेसेस मतलब कोई नेशंस की स्पेशलिटी को ही हम रेसेस कहते हैं। लाइक द इंग्लिश रूल्ड ओवर द इंडियंस। जो इंग्लिश लोग थे ना, ब्रिटिश थे, उन्होंने इंडिया पे रूल किया था, तो उसके आगे भी हम लोग द यूज करेंगे। द इज यूज्ड बिफोर नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर्स, होली बुक्स, फेमस बिल्डिंग्स, शिप्स, हिस्टोरिकल इवेंट्स। लाइक न्यूज़पेपर्स के आगे भी होली बुक्स, जो रामायण, गीता, महाभारत, ये सब, फेमस बिल्डिंग्स, कुतुब मीनार, ताजमहल, शिप्स, नॉर्मल शिप्स के नाम, हिस्टोरिकल इवेंट जो हम पहले से बनाते आ रहे हैं, इन सब के आगे भी हम क्या यूज़ करते हैं? द यूज़ करते हैं। रूल 10 है, लाइक एग्जाम्पल भी था, एग्जाम्पल तो दिखाया ही नहीं। द रामायण, रामायण एक होली बुक है और उसके आगे हम लोगों ने क्या यूज़ किया? द यूज़ किया। The is used before proper nouns, common nouns, abstract nouns and material nouns to make them common noun. The proper noun और abstract noun और materials noun के आगे यूज करता है ताकि उन्हें common noun बनाए। Like the milk of our dairy is pure. जो मिल्क है हमारी डेयरी का वो प्योर है। The is used before names of musical instruments. The कोई musical instrument के आगे भी यूज होता है। Example guitar. Rani plays the guitar. The is used before name of inventions. कोई inventions बनाए हुए उसके आगे हम लोग the यूज करते हैं। The water is useful for us. अभी वाटर किसका इन्वेंशन है? ये नेचुरल इन्वेंशन है, प्राकृतिक ने हमें ये इन्वेंशन करके दिया है और द उसके आगे पुट कर दिया। द इज यूज बिफोर पार्ट्स ऑफ बॉडी। पार्ट्स ऑफ बॉडी के आगे भी हम लोग द यूज करते हैं। लाइक हेड, द हेड, एग्जाम्पल में देखिए हेड। द इज यूज बिफोर पॉलिटिकल पार्टीज। द कांग्रेस पार्टी, द कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी है, बीजेपी, कांग्रेस, उन सब के आगे हम लोग द यूज करेंगे। इनडेफिनेट आर्टिकल ए एंड द। इनडेफिनेट आर्टिकल जो डेफिनेट नहीं है, A and an are known as indefinite articles because both are used to point which are not specific nouns. A और N को indefinite article कहा जाता है क्योंकि दोनों ही मतलब कोई specific nouns नहीं होती, कोई common noun नहीं होती है, उनके आगे यूज होता है। एग्जाम्पल है A man। अभी man तो बहुत सारे होते हैं, कोई common तो होता नहीं है, इसीलिए A यूज करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत होते हैं, इसलिए उसके आगे हम लोग N यूज करेंगे। एग भी बहुत होते हैं तो उसके आगे हम लोग एन यूज करेंगे। अभी यूज ऑफ ए का यूज क्या है? ए इज यूज बिफोर बिगिनिंग विथ कॉन्सोनेंट्स। ए उन शब्दों के आगे यूज होता है जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं। लाइक अ न्यूज, एंड कॉन्सोनेंट है। पेशेंट, पी, कप, सी, इन सब के आगे हम यूज करेंगे ए। क्या यूज करेंगे? ए यूज करेंगे। ऐसे शब्द जिसके स्टार्ट होते हैं कॉन्सोनेंट से। सेकेंड है ए इज यूज्ड बिफोर द वर्ड्स विच बिगिन विद द वाउल बट हैव अ साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट। ए उन शब्दों के लिए पहले यूज होता है जो स्टार्ट तो होते हैं वाउल से लेकिन साउंड होती है उनके कॉन्सोनेंट से। लाइक यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, अब यूनिवर्सिटी हम तो बोलते हैं, यूनिवर्सिटी बोलते हैं, यूनिवर्सिटी। सो एन एक कॉन्सोनेंट है इसलिए हम ए यूनिवर्सिटी लिखेंगे। नेक्स्ट है यूरोपियन, यूरोपियन नहीं बोलते, यूरोपियन, इसके आगे हम लोग ए यूज करेंगे। अब यूजेस ऑफ एन, एन का यूज क्या है? एन इज यूज्ड विद वर्ड्स दैट बिगिन विद एन अल्फाबेट ए ई आई ओ यू। अल्फाबेट कौन कौन से अल्फाबेट से? ए ई आई ओ यू के आगे ही हम एन यूज करते हैं। एग्जाम्पल है एन ऑरेंज, एन एग, एन ऑक्टेव। सेकेंड है and or a is used before the adjective if the adjective comes with a noun. ए और एन कहाँ यूज होते हैं? एक एडजेक्टिव के साथ, यदि एडजेक्टिव किससे आता है? एक नाउन से स्टार्ट होता है उसके लिए। ए नाइस बुक, ए गुड प्राइस, ऐसे। एन इज यूज बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विद कॉन्सोनेंट्स हैविंग वावल साउंड्स। एन किसके पहले यूज होता है? जो बिगिनिंग होते हैं कॉन्सोनेंट से लेकिन किसकी साउंड होती है? वावल की साउंड होती है। NFIR, NMSC, ऐसे।
ओमिशंस ऑफ आर्टिकल्स, ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स होते हैं हम जो आर्टिकल्स में क्या करते हैं, गलतियां करते हैं। जब भी हम कोई आर्टिकल से गलती करते हैं, ओमिशन मतलब होता ही है गलती करना, सो हम लोग ये गलतियां करते हैं पर ऐसा नहीं करना। वी शुड नॉट यूज द बिफोर प्रॉपर नाउन्स, हमको द प्रॉपर नाउन के पहले यूज नहीं होता। लाइक द कोलकाता, द रश्मि, द संडे के आगे हम द यूज नहीं करेंगे। वी शुड नॉट यूज द बिफोर सब्जेक्ट्स एंड आर्ट्स, हमको द यूज नहीं करना चाहिए हाँ किसी हॉबी के लिए, किसी सब्जेक्ट के लिए। आई डोंट लाइक पेंटिंग, ये सेंटेंस सही है। यदि यहाँ पे द आ जाता सो फिर ये सेंटेंस गलत हो जाता। When we use abstract nouns in the general sense, we omit the, जब भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कॉमन सेंस के लिए यूज करते हैं, जनरल सेंस के लिए, तो उसमें हम दा लगाते हैं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सो इसमें दा आया। अब इसको समझने के लिए और अच्छे से हम देखते हैं इसकी एक्सरसाइज है फिल इन द ब्लैंक्स विद यूजिंग ए एन और दा। ए एन और दा से हम कई सेंटेंसेस को ठीक करना है। फर्स्ट है आई वॉन्ट टू आस्क अ क्वेश्चन नाउ, मुझे अभी एक आपसे क्वेश्चन करना है। ए क्वेश्चन, ए नाइस डे, एन ऑफिस, द मैन, एन ऑफिस। फिर देयर इज अ ह्यूज स्टैचू, ये स्टैचू नहीं बोला, इसे स्टैचू बोलना, रानी लक्ष्मीबाई एट द स्क्वायर, योर्स इज एन इंस्पायरिंग स्टोरी। Where is the, यहाँ पे where is the Statue of Liberty situated? He belongs to the different schools of thought. Do you know where the library is? Insert articles. Question 2 है insert articles a and or the wherever necessary in the following sentences. जहाँ पे भी use हो वहाँ पे आपको the use करना है। Kunal wants to go to the USA for post graduation. The hospitals in Singapore are the best hospitals in the world. Ram had a scar on his forehead. Scar मतलब होता है जला हुआ निशान, जो पार्ट सपोज इसका हेड है मान लो, सो यहाँ पे वो स्कार हो गया, निशान उसका। This is a tall building in Samit Vihar. Sampada is the Rani Lakshmibai of our class. So Sampada मतलब हमारी क्लास की रानी लक्ष्मीबाई बनी है। So I had completed this part. टॉपिक आर्टिकल्स भी आज कंप्लीट हो गया है। एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।